नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और हमको जहां तक लग रहा है नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को और जो 40 सीट पर आ गए हैं, हालांकि 30-35 ही सीट था, वो तो चुनाव आयोग के नतीजे में आ गया 40 सीट। हमको लगता है डिप्रेशन के दौर में गुजरना, भारी डिप्रेशन में। 15 साल के इतिहास में 15 साल में जितना जेडी ऑफिस नहीं गए होंगे उतना हम उनको इस कुछ चंद महीनों में घुमा दिए। और बताइए, मेरे जाने के बाद हमको सूचना आज खबर आ रहा है, हमको किसी ने बताया कि गिरफ्तारी हुई, तो इनको तो ऐसे ही नचाना पड़ेगा। अगर हम जाते नहीं तो शायद गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन अभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा। केवल जो संगठन चला रहा है प्रवीण झा, उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि इसमें वहां के स्थानीय जो विधायक हैं विनोद नारायण झा, उनका इन्वॉल्वमेंट है। कल हमारी एसपी साहब से बात हुई थी वहां के फोन पे, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई भी अगर घटना होती है तो उसके बाद इमीडिएटली फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, इमीडिएटली। अब तक सबूत जुटाने के लिए कोई भी फॉरेंसिक टीम जो है वहां नहीं पहुंची है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? आप लोग होशियार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि केस को कमजोर बनाना चाहते हैं और जो दोषी है उसको बचाना चाहती है सरकार, वहां की पुलिस। तो ये हमारे पार्टी के लोगों ने वहाँ के परिवार से हम लोग मिले। एक पूर्व में बीएसएफ के जवान जो थे, उनकी 3-3 बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, पढ़ रही हैं, 2 छोटे बेटे हैं। इतनी महिलाएं विधवा हो गई, इतने बच्चों के पिता का छाया जो है उन पर से उठ गया, और नीतीश कुमार जी के लिए 2 संवेदनाएं भी उन्होंने प्रकट नहीं किया। हम लोगों ने मांग की थी वहां की, भाई उस परिवार को कम से कम सुरक्षा तो दे दीजिए, सुरक्षा दें, सरकारी नौकरी दें, और अपराधियों को, जो लोग इसमें मेनली इन्वॉल्व हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उसको सजा मिले। हमारे पार्टी के तरफ से जो एक महंत की हत्या हुई, उनकी धर्मपत्नी को हम लोगों ने 1 लाख रुपए का मदद किया है। जो राणा प्रताप सिंह, जो बीएसएफ के पूर्व जवान थे, उनको उनकी धर्मपत्नी के नाम पर हम लोगों ने उनको 5 लाख का चेक सौंपा है। और जिनके परिवार, सुरेंद्र सिंह, उनका 5 लाख जो है आज आरटीजीएस हो गया। तो इसलिए 5-5 लाख हम लोगों ने 11 लाख की जो है मदद की है। अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन असली काम जो है उनको न्याय दिलाना है। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि न्याय के लिए इतना लड़ना पड़ता है, नाक रगड़ना पड़ता है इस कुशासन और राक्षस राज में। हत्या हो जाती है फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है, एविडेंस है, सब कुछ है, उसके साथ पुलिस जो छेड़छाड़ कर रही है। आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति अभी बनी हुई है। तो इससे अगर कोई रिलेटेड और कोई प्रश्न अगर आप लोगों का होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप अभी तक नहीं मानते कि नरसंहार है? तो उनके मंत्री मान रहे हैं।
स्थानीय जो विधायक है विनोद नारायण झा, नीतीश कुमार जी का मानने नहीं मानने से कुछ होने वाला है, जो है तो है, हुआ है। तो इसको नीतीश जी एक बार जरा गांव घूम के आए ना, उनको पता है क्या? उनको तो वही डीएसपी खबर कर रहा है जो डीएसपी के साथ फोटो है प्रवीण झा का। असली रिपोर्ट तो उसी का ना है भाई। जो डीएसपी रिपोर्ट करेगा एसपी को, एसपी रिपोर्ट करेगा कमिश्नर को, कमिश्नर रिपोर्ट करेगा मुख्यमंत्री को। तो क्या क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार जी तो वही डीएसपी जिसको तत्कालीन बर्खास्त करके सजा देना चाहिए, एसपी का ट्रांसफर कम से कम सस्पेंड करना चाहिए। वहां के परिवार के लोगों ने हमको कहा कि जब तक डीएसपी और एसपी रहेंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिल सकती। वहां उसके परिवार कह रहा है भाई। और नीतीश कुमार जी उन जो पीड़ित परिवार है उसका नाम सुनकर के वो डीएसपी की बात मान रहे। ये होते हैं क्या मुख्यमंत्री? जो अधिकारी पढ़ा दे। होता क्या है इस राज्य में? जो न्याय के लिए आवाज उठाता उस पर 307 का केस होता है। कितने पुलिस एक्टिव थी विधायकों को पीटने में, और मेरे ऊपर 307 का हत्या करने की कोशिश। कितना जल्दी मेरे ऊपर केस हुआ, कौन से लॉजिक से हुआ, किसी को नहीं पता। यहां परिवार चीख चीख के कह रहा है विनोद नारायण झा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए कॉन्स्पिरेसी का केस। अलग अलग लोगों के लिए तो अलग अलग पुलिस है क्या? तो कह रहे जदयू पुलिस है भाई, जेडीयू पुलिस अब क्या करेगी? हमने तो इतने इंसिडेंट के एग्जाम्पल दिया है कि भाई कहाँ कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, सब लोग बचे हुए। अब कोई पूछ रहा है कि रामसूरत राय के भाई गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, कुर्की जब्ती हुई कि नहीं हुई, जमीन में थाना खुला कि नहीं खुला। ये तो नीतीश कुमार जी का तरीका है काम करने का। भाई मामला ठंडा दीजिए। उम्मीद है कि मामला भी ठंडा देंगे। आप देखिए सारे मामले तो ठंडे हो ही ना गए। सृजन घोटाले का जो मुख्य आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है कि नहीं घूम रहा अभी? क्या नाम था उनका जो मर गई? मनोरमा देवी के पुतों और बेटा खुलेआम घूम रहे हैं भाई। सर विनोद नारायण झा सोशल मीडिया के माध्यम से ये बोले हैं, अपने आप पे जो आरोप लग रहा है उसको बेबुनियाद बता रहे हैं, बोल रहे हैं इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। वही जांच करेगा जिस पे आरोप लग रहा है। वही सवाल जवाब दे रहे हैं कि जांच अच्छे से हो, हम इस पे बेबुनियाद है, हम बेकसूर है, सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए कौन क्या कहता है। रामसूरत राय भी तो यही कह रहे थे जब हमने कुछ सवाल पूछा कि भाई आपने उस टीचर को जो पकड़वाया बेचारे को लीज किया होगा ना, एग्रीमेंट किया होगा, हम तो खाली कुछ नहीं मांगे, तो कागजें दिखाना दीजिए, हम मान लेंगे कि आप दोषी नहीं है। तो ये लोग आप फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, विनोद नारायण झा का नंबर और थाने प्रभारी का नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकालिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। ये मेरा चैलेंज है, चुनौती है। अभी एडीजी ने क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या विनोद नारायण झा अपना कॉल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेंगे अपने मोबाइल का? जरा पूछ के आइए। हम लोग तो नहीं ना निकाल सकते हैं भाई, पुलिस से ना निकाल सकता है, या जिस पे आरोप लग रहा है वही ना अपना सर्वर से मांग करके दे सकता है। दिखा दो। एसपी जी आपने अभी चर्चा किया वो प्रवीण झा के बारे में, एक नेपाल में खबर मिल रही है, एडीजी ने इसकी पुष्टि कर दी है अभी कि प्रवीण झा, चंदन झा, मुकेश साफी और 5 लोग जो इसमें अभियुक्त थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इस पर प्रतिक्रिया देंगे? प्रतिक्रिया क्या है? कल तक एक भी नामजद जो लोग थे उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आपने तो बता क्या है नेपाल ले गया है पुलिस। अब वहाँ के परिवार के लोगों ने बोला कि पुलिस तो भैया नेपाल छोड़ने ले गई है। हम कल आए हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता चला, ठीक पहले गिरफ्तारी हो जाती है। ये पॉलिटिकल दबाव में ये पॉलिटिकल दबाव नहीं, इसमें वही लोग इन्वॉल्व है। पुलिस को पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या अपराध किसने क्या किया है, लेकिन जेडीयू पुलिस है।
आप मानते हैं कि घटनास्थल पर जाने के बाद दबाव बना है, उसके बाद से गिरफ्तारी? दबाव मामले से इनकार? आपको क्या लग रहा है सैकड़ों हत्याएं बिहार में हो रही हैं, पुलिस अपना काम कर रही है क्या? पुलिस को तो इंटरेस्ट है लीडर अपोजिशन पे 307 का मुकदमा करो, और कैसे कॉन्स्पिरेसी और किया जाए, और क्या झूठा मुकदमा इल्जाम लगाया जाए। जितने हमारे कार्यकर्ता हैं खगड़िया में जाके देखिए कैसे जबरदस्ती मुकदमा करके जेल में डाल रहा है। हमारे नेताओं की हत्या हो रही है, 27 गोली मारा जा रहा है। हमारे विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है लात जूतों से। ये पुलिस का काम बस। और जहां जहां हमने उदाहरण दिया है, चाहे गोपालगंज में क्या हुआ भैया, कोई कार्रवाई की गई क्या किसी के विधायक पर? चंपारण में जो बेचारी आई थी उस पर हत्या हो गया, जो पार्षद की जो वाइफ थी, कौन विधायक थे भाई, किसके विधायक थे? कोई कार्रवाई की गई क्या? क्योंकि जदयू के विधायक, मंत्री जी का भाई गिरफ्तार नहीं होता कि बीजेपी में है। कौन लोग हैं भाई ये सब? AK-47 मिलता है, किसके विधायक हैं? आप ये कह रहे हैं कि वहाँ का ऋषि जी, लोकल 307 का एडमिनिस्ट्रेशन जो मामला हुआ था, क्या उसमें आपने नीतीश जी फेल केवल एक जिला तक ही सीमित रह गए हैं और एक जाति तक ही काम कर रहे हैं। किया? आप ये कह रहे हैं कि का जो मामला दर्ज कराया गया था, अनशन में बैठ गए हैं। वो बोल रहे हैं जो 4 दिन के अंदर अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आपके सामने आत्मदाह कर लेंगे। देखिए इसमें तो विनोद नारायण झा जी को पकड़ना चाहिए। लगता है न्याय मिलेगा बिहार सरकार को। अब तो हमारे पार्टी के जो लोग हैं वहाँ मधुबनी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी महागठबंधन के नेताओं ने कल ये निर्णय लिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दिन मधुबनी जिला को बंद करने का निर्णय वो लोग लेंगे। अभी वो लोग डेट फिक्स करके, हमको लगता है कि अभी वहाँ 11-12 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बताने का तो दबाव था सरकार पर। अरे आपको नहीं ताजुब लग रहा कि हम कल गए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले जो है गिरफ्तारी हो जाती है? और होली से अब तक क्या हो गया, 3 किलोमीटर उस समय पुलिस नहीं आई होली वाले दिन, 3-4 किलोमीटर थाना है उस गांव से, मोहम्मदपुर गांव से, उस समय पुलिस नहीं पहुंची, 4 घंटे बाद आती है। एसपी जी, आप इसको मानते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट, अरे हम मानते हैं कि आप तस्वीर ही बयां कर रही है भाई, और वहाँ के स्थानीय लोग से ज्यादा और कौन बताएगा, उस परिवार से ज्यादा और कौन बताएगा? मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि अब सरकार पे हमला पब्लिसिटी के लिए करते हैं। आपको बधाई भी दिया उन्होंने। देखिए हमारे 75 विधायक, हमारे बोलने से उनका ना पब्लिसिटी हो रहा है। वही ना हम कहें, उनका तो 40 से विधायक है, वो भी चुनाव आयोग के नतीजे के बाद। अच्छा, आप पर जो 307 का मुकदमा हुआ था, क्या आप इस मामले पर आपने बेल ले लिया थे? नहीं ना, हम तो देखिए मुकदमा तो कितना मुकदमा कर दिया आपको पता ही नहीं। जब से इलेक्शन से अब तक 5 मुकदमे हो चुके हैं। किस बात का बिल लेना? अगर पुलिस को लगता है तो भाई आप सवाल पूछिए ना कि तेजस्वी यादव किसका हत्या करने थे। हत्या का प्रयास अगर हमने किया 307, तो किसी का हत्या तो कर रहे होंगे ना भाई। चुनाव के दौरान भी मेरे पे हत्या का आरोप लगा, क्या हुआ? ये लोग चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद में ये लोग डराने धमकाने वाला काम करते हैं, लेकिन इन लोगों से कोई डरने वाला, इन लोगों को नचाने का काम करना है।